मुझे एक बार हाई भेज देना तो आ जाएगा, ठीक है ना। सही है सर। कैसे बच्चों रिकॉर्डिंग वैसा आ गया बच्चा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। एंड यस, हमारे क्लास की स्ट्रेंथ आज 40 है, तो जिस बच्चे ने 40 ब्लू खाया था वो जीत गया, है ना। तो निहारिका। हाँ तो अराउंड, हाँ सौरभ ने कहा था। तो बच्चों अगेन बच्चों, सबसे पहले हमारे यहाँ पे बच्चा B1 बैच के बच्चे, B2 बैच के, तो सारे बच्चे एक दूसरे को हाई बोलेंगे, मतलब व्हाट्स मतलब कि चैट के अंदर, ठीक है ना। और ये आपका पहला कंबाइंड क्लास हो रहा है, ठीक है ना। और कंबाइंड क्लास रीजन क्या बच्चा, ऑब्वियसली रात को ट्रेन से तो मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लास नहीं कर पा रहा इस उस दौरान के टाइम पे, ठीक है ना। सो यस, सब बच्चों लोग सब बच्चों के अच्छे, सब सारे बच्चे वही विश करते हैं। अभी और बच्चे भी ज्वाइन हो रहे हैं। एंड यस, मतलब कि अभी से सारे बच्चा है मत करो, अभी बाकी अभी आ रहे हैं, राइट। थोड़ा वेट करो भाई, थोड़ा वेट करो, लगे लगे ही सर हमने तो आपके कहने पे कर दिया। नहीं अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मुंह से बात, मतलब कि बातचीत कर सकते, तो कोई इशू वाली बात सर आज्ञाकारी शिष्य हैं। हाँ, ठीक है। चलो बच्चा, तो बेसिकली बच्चा देखो, आज हम बेसिकली बच्चा ना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैं आपको है ना इंट्रोडक्शन में बताऊंगा, और आपको बेसिक चैप्टर को देखो, आज है ना हंसते हंसते खेलते हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, जो आपका 11th में एनसीईआरटी में आपका 4th चैप्टर बच्चा। और मैं आपको ये बोलूंगा बच्चा कि ये जो चैप्टर बच्चा, ये आपका एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपके इवन बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ से बच्चों एग्जाम हमेशा आता ही है, हमेशा आएगा। और ऐसा मान के चलो, आप कोई बड़े को एग्जाम देते हो, मान के चलो एंट्रेंस देते हो, एनडीए कोई भी एग्जाम देते हो, और हमेशा हमेशा बच्चा इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है, हमेशा आएगा बच्चा, कि बच्चों ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट भी है। और इवन बच्चों, जो आपका जेई में चैप्टर है, जेई के अंदर बच्चा, इस चैप्टर से आपका, आप सोचो बच्चा, आप अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो सोचो आपका 10-12 मार्क्स का चैप्टर इसी चैप्टर से आता है। तो बच्चों ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफी ज्यादा एमपी चैप्टर, ठीक है ना। एंड यस, जो बच्चे अभी नए नए आए उन सबको भी हाई, एंड B1 B2 सब सारे बच्चे अगेन एक बार हाई अगेन बोल दो। और हाँ, चैट से नहीं, वर्बली से बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हाय एवरीवन व्हाट्सएप। हाय एवरीवन। ओके ओके, हाय सारे ने। चलो चलो, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। हाय ब्रदर। जय श्री राम। सिस्टर्स भी है, ब्रदर भी, सब कुछ सब ऐसा ही है, ठीक है ना, ऐसा है। तो अब देखो बच्चों, ओके फाइन। तो देखो बच्चों, देखो यहाँ पे बच्चों आपको है ना इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी टॉपिक दिख रहा है। अब सारे बच्चे यहाँ पे देखो, कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा नंबर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। है ना। देखो आपको दो चीज से बच्चों क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखो जैसा जैसा आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट दैट इज 30 क्वेश्चन यहाँ से आए बच्चों पिछले 5 साल से, दैट इज हाइब्रिडेशन एंड वेस्पर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों देखो, जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो बच्चों यहाँ में ना 2-3 क्लास टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये टॉपिक हमें ना ज्यादा टाइम लगेगा बच्चों समझने के लिए, बिकॉज ये आपका एग्जाम पॉइंट बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख पा रहे बच्चों, देख सकते हो बच्चों कि यहाँ से बच्चों आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज हाइब्रिडेशन, वेस्पर थ्योरी, और आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, थ्योरी। हाँ, अब देखो बच्चों, जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बच्चों, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका पूछेंगे ऑक्सीजन का बॉन्ड निकालो, उसका बॉन्ड लेंथ निकालो, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालो बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बच्चा, ये आपका मोस्ट आईएमपी चैप्टर है बच्चों, आप अभी से इसको नोट डाउन कर लो। फिर कौन सा इंपॉर्टेंट बच्चों को आता है बच्चों, फिर आपका आता है बच्चों कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से बच्चों 11 क्वेश्चन है, यहाँ से बच्चा आपका 11 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बच्चों, लास्ट कौन सा बच्चों, दैट इज आपका बॉन्डिंग। तो मैं से बच्चों ये आपका बॉन्डिंग की बात करें, तो बॉन्डिंग पता होना चाहिए, वेरी गुड बच्चा विशाल। बॉन्डिंग पता होना चाहिए बच्चा आपका, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर बच्चों, ये आपको बच्चा प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये आपका इस चैप्टर का काफी आईएम पार्ट है, इसको बच्चा आपको एकदम ध्यान से पढ़ाई करना है, ये 4 चैप्टर्स। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बच्चों आपका, हाइब्रिडेशन, वेस्पर और केमियोटी। और देखो बच्चों, अगर आपका जे देखो ना, जे का आपका 90% 95% क्वेश्चन इसी से बेस्ड है,
इवन जब मैं आपको ना आज का मैं एग्जाम्पल भेजूंगा, है ना, एग्जाम्पल भी करना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, वहां से भी बच्चों इसी टॉपिक से बच्चों बार बार क्वेश्चन आए, इसी टॉपिक से, ठीक है बच्चा। तो ये बच्चा Yes, आपको sir. प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। तो ये बच्चा ये पता है, ठीक है ना। अब देखो, तो आप बोलो सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली बच्चा आज हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे अच्छे से कि आपको आपने स्कूल में इस चैप्टर में क्या पढ़ाई किया, बिकॉज वो भी मुझे पता होना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर जिन बच्चों का चैप्टर स्कूल में हो चुका है तो मुझे बताना कि आपने कौन सा पढ़ा में आपको अच्छे से आता है, ठीक है ना। तो एक तो आज हम ये आपको मैंने टॉपिक बता दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट बच्चों, और आज हम क्या करेंगे बच्चों, आज हम बेसिकली जो आपका कोसल एंड जो लुइस वाला पार्ट है हम उसको स्टडी करेंगे, और आपका जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर है हम उसको थोड़ा सा देखेंगे, हम ट्राई करेंगे वहां 5 बातें नहीं पढ़ा। तो ये दोपहर आज हम प्रॉपर्ली हम करने वाले हैं। तो Yes. हाँ, तो बच्चा ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करने के लिए हमें क्या चीज को प्रॉपर देखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, आपको ये करने के लिए ना, दैट इज आपको ना जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं, दैट इज एटम के, उनके उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए बच्चों। मैंने बच्चों दूसरे दोनों बैचेस पढ़ाया था कि आपको वैलेंसी कैसे निकालिए, राइट बच्चा। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, जैसे मैं अगर बात करता हूँ टी है, जैसे बात करो टी की बात करता हूँ, अगर आपको एग्जाम में आएगा बच्चों कि टी का आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कैसे बोलो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। देखो यहाँ पे आता है बच्चों ओ, स्टाइल, से, तेल, पॉलिश, है ना। तो ये आपका बच्चा ऑक्सीजन फैमिली बच्चों, अगर आपका ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में आपका 6 इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसमें कितना है बच्चों, इसमें भी आपका आउटर मोस्ट आपका 6 इलेक्ट्रॉन आता है। तो बच्चों ऐसा आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। अगेन बोलो बच्चों, आप दोनों बैच बच्चों आपको एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स पता होना चाहिए, और आपके पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स आपको प्रॉपर्ली बाय हार्ट याद होना चाहिए बच्चों। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. बच्चों अगर आपको देखो, अगर आपको वो पता है बच्चों, तो मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ बच्चों, आप है ना ये पार्ट दैट इज हाइब्रिडेशन और आपका मॉलिक्यूलर विचार बच्चों, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो आपको एग्जाम पूछेंगे, जो आपका NH3 है, जो आपका NH दैट इज अमोनिया है, आप पूछेंगे ये अमोनिया का हाइब्रिडेशन क्या आता है, तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, देखो दैट इज हाफ ब्रैकेट में नाइट्रोजन क्या बच्चों, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। तो नाइट्रोजन वैलेंसी कितने बच्चों, आप बोलोगे 5, नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी है। अब हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनता है, हम उससे बोलेंगे वो आपका मोनोवैलेंट एटम होता है। तो कितना बच्चों यहाँ पे आपका आ गया 3, तो 5 पर से कितना होता है बच्चों, 8 होता है, 8/2 कितना आ गया, ये आ गया 4, ये आप 4 आ गया। अगर 4 है, अगर आपका 4 है तो बॉन्डिंग कैसे होगा बच्चों, उससे बोलोगे, आप बोलोगे एक बॉन्डिंग एस पे होगा और पी में आपका 3 होगा। तो क्या बच्चों, एस में 1 गया, पी में 3, तो इसका हाइब्रिडेशन कैसे बना बच्चों, ये बना आपका, ये बन गया Hybridization. ठीक है बच्चों। तो ये सब Yes, टिप्स sir. बच्चों, ये सब मैं आपको बच्चों आज मैं क्लास में कराने वाला हूँ, आज नहीं कमिंग डेज में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगेन बोलो बच्चों, आपको है ना, आपको बच्चों सबसे पहले आपको बोलूंगा बच्चों, जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट बच्चों, उन सबका बच्चा आपको है ना उस सबका प्लेस कहाँ पे आता है, कौन से ग्रुप में, वो बच्चा आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अगर आपको पता चल गया तो आप ये क्वेश्चन आराम से प्रॉपर्ली आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों इंट्रोडक्शन बात करते हैं। तो बच्चा मैं आपको ये बोलूंगा, आपने स्कूल में आपने स्कूल में जब पढ़ा हुआ चैप्टर बच्चा, तो आपने कौन सा टॉपिक आपने प्रॉपर्ली पढ़ा है इसमें, आप बताइए Sir, Lewis क्या dot बच्चा। structure. ओके, तो आपका लुइस डॉट स्ट्रक्चर का आता है बच्चा, फिर दूसरा आपने क्या पढ़ा, Covalent bond. एनिक बॉन्ड, Bond. एनिक बॉन्ड, ओके More theory. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, हाइब्रिडेशन आ गया, मोटी आ गया, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा। आपने ये पढ़ा बच्चों का, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फॉर्मल चार्ज, Yes, sir. Per theory. हाँ एक बच्चा, हाँ सेजल ने कहा फॉर्मल चार्ज, है ना बच्चा, फॉर्मल चार्ज ये भी आपको निकालना चाहिए, ये इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आगे आपने क्या पढ़ा था, और क्या पढ़ा हुआ ऑक्टेट रोल, Resonance. ज्योमेट्री पढ़ी है, सेपरेट थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, एंड रेजोनेंस। रेजोनेंस,
ओके तो देखो Geometry. बच्चों, ज्योमेट्रिकल पार्ट है ना, तो जो आपका ज्योमेट्री है ना, आपका फॉर्मल चार्ज है बच्चा, ये आपका एक ही पार्ट में कमन होता है। अगर आपको बच्चा Person theory. अगर आपका बच्चा प्रॉपरली चैप्टर को रिवाइज किया है और आपको पता है बच्चों कहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आप आराम से बच्चा क्वेश्चन निकालोगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। ओके तो बच्चा Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं बच्चा केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो बच्चों जब भी हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं हम क्या बोलेंगे बच्चों, वो होता क्या है। आप क्या बोलोगे, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है ना। अब देखो अगर मैं आपको अगर बोलूं आपको कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, तो आप अपना नॉर्मल वे में क्या बोलोगे। तो अगर मुझे पूछे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोलूंगा कि मान चलो ये आपका एटम है, ये एक एटम है, ये आपका दूसरा एटम है, ये एटम कंबाइन करते हैं, ये एटम आपस में कंबाइन करते हैं, और क्या होता है बच्चों, ये आपका कंबाइन करते आपका मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात मैं बोलूंगा, एटम कंबाइन क्यों करें, बिकॉज उनको उनको है ना स्टेबल होना है। और क्या बोलो बच्चों, बोलोगे उनमें आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि एक आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लूज और गेन का भी फंडा आता है, राइट बच्चा। तो ये तो मैंने बता दिया। अभी आपने केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या समझा, बताओ जरा अपने वर्ड्स में बताओ जरा कि आपने केमिकल बॉन्ड मतलब क्या समझा। सर दो एटम कंबाइन करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, और सर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगती है। ये तो मैंने बता दिया। अब मैं चाहता हूँ आपने थोड़ा अपने क्या समझा होगा स्कूल में, आपने स्कूल में क्या सिखा होगा बच्चों, बताओ जरा। ये तो मैंने आपको नॉर्मल वे से बता दिया कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे बोलो तब मैं सोच मतलब थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एंड बच्चों हमारा हाफ सेंचुरी हो गया, तो जिस बच्चे ने 50 बोला था उसके लिए क्लैप करना है मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन वैसे तो नहीं, लेकिन मतलब कि एक बेंचमार्क हो गया ना, मतलब ऐसा बोल। अब देखो अगर आप एनसीईआरटी देखते हो तो उसमें क्या लिखा बच्चों, एक टिपिकल एग्जांपल दिया है। क्या बोला बच्चों, वहां बोला है एक आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है बच्चों, एक आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एक आपका बच्चा एक आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो कि एटम्स आयंस को मॉलिक्यूल को होल्ड करेगा। क्या बच्चों, वो आपका केमिकल स्पीसीज है, वो क्या बच्चों, वो आपका डिफरेंट केमिकल स्पीसीज है, ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, हम उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इतना बार समझ आया बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. ये पार्ट है। अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला क्या बच्चों कि हमारा केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। तो हम क्या बोलते बच्चों, जब आपका एटम कॉमन होता है तो क्या होता है बच्चों, वो आपका एनर्जी लूज करता है और आपका वो स्टेबिलिटी लेके आता है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ है ना, मगर अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि सुरेंद्र के अंदर बहुत एनर्जी है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि बेटे काम करो आप है ना, क्रिकेट आप क्या करो, आप जाओ ग्रुप बनाओ और कबड्डी खेल के आओ। तो कबड्डी खेले, तो जैसे वो कबड्डी खेल के आओ वो अपना एनर्जी लूज करते जाएंगे। तो जैसे उन्होंने एनर्जी लूज किया वो क्या, वो आपके एग्जाम में बैठ जाएंगे, तो क्या वो आपका स्टेबल हो गया। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, जो आपके एटम्स होते हैं है ना, क्या बच्चों, वो जब अकेले तो उनमें ज्यादा एनर्जी होते हैं है ना, तो जब वो कंबाइन तो क्या हो, आपका एनर्जी चेंज आएगा, एनर्जी लूज करेंगे और आपको वो स्टेबिलिटी लगाएंगे। तो हम क्या बोले बच्चों, बोलो दैट इज बॉन्डिंग से क्या होता है बच्चों, आपका रिड्यूसिंग इन एनर्जी, और क्या होता है आपका जो सिस्टम वो आपका स्टेबिलिटी होता है। तो ये बच्चा ये आपका रीजन है कि हमारा केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। तो देखो जब भी आपका आपका आंसर आना चाहिए बच्चों, आपका यहाँ पे स्टेबल निकले होना चाहिए। और मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा बच्चों, जब वो अपना एनर्जी को लूज करता है। समझ में आ रहा है बच्चे सबको, हाँ या ना Yes, sir. सारे बच्चे। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो बच्चों हमने यहाँ पे केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ा बच्चों कि हमारा बनता क्यों है, ये भी हमने बच्चा प्रॉपर्ली पढ़ लिया। कि वहां पे आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है दो केमिकल स्पीसीज के बीच में, जो एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल होता है, और वो आपस में आपका बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो आपका यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। तो इतना पढ़ा बच्चों हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे पढ़ लिया। अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ बॉन्ड कि आपका कितना टाइप का बॉन्ड बच्चों। तो आई गेस बच्चों ये भी आपने स्कूल में पढ़ा होगा। आप बोल सकते हो कि एक होता है आयनिक बॉन्ड होता है, एक आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है, और एक आपका होता है बच्चों मेटालिक बॉन्ड होता है। अब देखो आयनिक बॉन्ड का बनता है बच्चों, क्या लिखा बच्चों, एक होगा आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड एक होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट बच्चा, हाँ या ना सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बच्चा आप ऐसे एग्जांपल क्या दोगे, आप बोलोगे ये पार्ट जब जब हम बात करते हैं Na और सिल की बात करते हैं, ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हमने पढ़ा था बच्चों जो आपके एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हो क्या तो वो आपके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। और ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन को अटैक करते हैं। तो क्या बनता बच्चों, इन दोनों में आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो क्या बच्चों बोला बच्चों, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की बात की है। सिंपल सी बात बच्चों, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आप सिंपल वर्ड बोल सकते हो, यहाँ पे होता है आपका शेयरिंग, यहाँ पे आपका शेयरिंग होता है बच्चा। निहारी का आपने अपने कैमरा ऑन कर लिया है, ऑफ कर लो। ओके तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अब देखो अभी हम बात करते हैं मेटल बॉन्ड के बारे में। मेटल बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ये आपका मेटल से होता है बच्चों। अब मेटल से करते बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, हाँ या ना, कहते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों वहां पे तो बच्चों वहां पे आपका मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चा। अब इसको हम बारी बारी है ना सारे पार्ट के बारे में देखते हैं, सारे पार्ट के हम प्रॉपर देखेंगे। अगर किसी बच्चों नोट डाउन तो नोट डाउन कर सकते बच्चों, सिंपल पार्ट है ये आपका, ये पार्ट आपको एग्जाम में आ गया बच्चों, खाली आपको इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे बताया गया है। डन सारे बच्चे, पक्की बात? Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत- अब देखो अभी हम बात करते हैं आपका आयनिक बॉन्ड। अब देखो आयनिक बॉन्ड क्या बोलते बच्चों, हम इसको इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब क्या लिखा बच्चों, लिखा है अब यहाँ लिखा दो, देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस। इसने भाई साहब ने, ये भाई साहब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो क्या होना चाहिए, ये आपका NH यहाँ पे फॉर्म हो जाता है बच्चा, ये आपका तो यहाँ पे कैसा हो, यहाँ पे आपका आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। डन बच्चा, सिंपल है ना बच्चों, सारे बच्चे, हाँ या ना? सिंपल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं बच्चों। ये कैसे बनता है बच्चों, बाय द फॉर्मिंग बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है। अब सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपका इस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या बोलोगे कभी क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, अपना ऑर्बिटल को पार्शियल फिल करा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पे ये आपके इलेक्ट्रॉन को करा, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया। तो ये यहाँ पे आपको यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन को शेयर हो रहा है, दैट इज शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपका यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। डन सारे बच्चे, सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों इतना पार्ट बच्चों हमने प्रॉब्लम पढ़ा, दैट इज सबने कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड पढ़े किया बच्चा। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे के बच्चों, आगे हम बताया गया बच्चों, ये बोला गया मेटलिक बॉन्ड के बारे में। ये क्या बच्चों, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल कर्नल एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ बोला गया मेटल कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता बच्चों, बोलो जरा आप क्या बोलोगे? 11. तो भाई साहब ये आपका ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज 1s2 2s2 2s2. और 26. 3s1. 3s. तो ये क्या बच्चों, 3s1. तो ये क्या बच्चों, ये पार्ट है, ये क्या बच्चों, ये आपका अंदर इलेक्ट्रॉन है और आपका न्यूक्लियस भी आएगा। तो उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे कर्नल, हम उससे कर्नल कहेंगे। और जो आपका इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट जो फ्री है, हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब बच्चों एग्जाम में ना ये 2 पॉइंट को बच्चों नोट डाउन कर लो कि कर्नल क्या होता है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे, उसको बच्चों नोट डाउन कर लो, इसको बच्चों अपना प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर्नल क्या होता है और आपके यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। और ये बच्चों ये आपका कोसल एंड लुईस में भी एप्लीकेबल होगा सारे बच्चे।
डन बच्चों? Yes, sir. Done, sir. Done, sir. आप देखो ये क्या बच्चों, ये आपको स्ट्रक्चर बच्चा, ये क्या बच्चों, ये आपका कर्नल है, और ये क्या बच्चों, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या बच्चों, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या बच्चों, यहाँ पे आपका मेटालिक, यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका मेटालिक बॉन्ड बन रहा है, दैट इज आपका न्यूक्लियस और आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपका अट्रैक्शन फोर्स, हम उससे क्या बोलेंगे, हम वहां पे उसको बच्चों मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। और ये कहाँ पे पाया जाएगा बच्चों, ये पाया जाएगा आपका मेटल्स में, ये आपका मेटल्स में पाया जाएगा। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? इजी राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो बच्चों ऐसे बच्चों आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है कि मेटल बॉन्ड क्या होता है। और हाँ अगेन बोलूंगा, ये जो पॉइंट्स है बच्चों, वो पॉइंट को नोट डाउन करना कि मेटल बॉन्ड बनता कैसे है, किसके बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए। बच्चों एग्जाम में आप बच्चों क्या पता आपको, टीचर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो ये होता बच्चा, तो आपको आराम से बच्चा आप क्वेश्चन को कर लोगे। डन बच्चा? कृतिका? Yes, sir. थैंक यू Done, कृतिका। sir. ओके कृतिका, थैंक यू कृतिका रिस्पॉन्स देने के लिए, बहुत बढ़िया। Yes, sir. ओके, तो ये पार्ट आएगा बच्चों, आगे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि आपका केमिकल बॉन्ड होता क्या है, आपका केमिकल बॉन्ड होता क्या है वो हमने पढ़ा, वो बनता क्यों बच्चों वो भी हमने पढ़ा। क्यों बच्चों? बिकॉज उसको स्टेबल बनना है, और वो आपका स्टेबल कैसे बनेगा, एनर्जी को लूज करेगा। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने पढ़ा आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा बच्चों। चला था बच्चों, आप बोलोगे 3 टाइप्स था, एक था आपका आयोनिक, एक आपका Covalent, आयनिक, covalent, and आपका मेटालिक। ये बच्चा पढ़ा किया। तो बच्चों इतना बच्चा हमने पॉपुलर हमने पढ़ाई किया। अब देखो अब आगे क्या पढ़ने वाले बच्चों, आगे पढ़ने वाला का कोसल एंड लुईस अप्रोच के बारे में पढ़ने वाले। ध्यान से पढ़ना बच्चों, अगर आपको लुईस डॉट से बनाना आ गया बच्चों, तो बच्चों आप आराम से फॉर्मल चार्ज निकालना भी सीख जाओगे। तो बच्चों यहाँ पे ना किसी बच्चों को भी फॉर्मल डॉट से बनाना नहीं आता, तो आप ध्यान समझना हम बनाते कैसे। डन बच्चों? पक्की बात? Yes, yes. अब देखो Done, sir. Yes, sir. ये बच्चा आपका कोसल एंड लुईस अप्रोच की बात करते हैं, ठीक ना। अब बच्चों लुईस से क्या बोला बच्चों, ये बोला था कि बच्चों एटम होगा, एटम में क्या बच्चों, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज कर्नल होगा, और क्या बच्चों एक आपका आउटर, क्या होगा बच्चों, एक आपका आउटर शेल होगा। उससे बोलो बच्चों जो आपका आउटर शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए बच्चों, कितना होना चाहिए उसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उससे ज्यादा बच्चों वो आपका एकदम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएगा बच्चा, ठीक है बच्चों। हाँ इसमें एक्सेप्शन क्या बच्चों, इसमें एक्सेप्शन ये बच्चों कि जो आपका पहला जो आपका हाइड्रोजन बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का बच्चों वहां पे आपका दो इलेक्ट्रॉन में आपका स्टेबल होता है। तो या तो आपका आउटर में से 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो आपका आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब क्या होगा वो आपका मॉलिक्यूल आपका स्टेबल फॉर्म होगा बच्चा। डन सारे बच्चे? हाँ या ना? Done, sir. Yes, sir. तो ये बच्चा ये आपका कोसल एंड लुईस अप्रोच का यहाँ पे बारे में बताता है, ठीक है बच्चों। डन, आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो जैसे हमने पढ़ा बच्चों, देखो एक आपका होता है आउटर शेल, एक होता है कर्नल पार्ट। अभी क्या बच्चों ये आपका इनर पार्ट होगा, हम उसको कर्नल कहेंगे, दैट इज न्यूक्लियस, और आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हम उसे कर्नल कहेंगे, और आपका आउटर क्या बोलोगे बच्चों, हम उसको आउटर बोलेंगे। और एक इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब क्या बच्चों वो आपका स्टेबल आपका बनाएगा। डन सर बच्चों? हाँ है ना? Done. Yes, sir. तो बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्ली बता, ध्यान समझना। देखो अगेन बोलो बच्चों, कर्नल का मतलब पता होना चाहिए, और आपका आउटर शेल आपको पता होना चाहिए। तो बच्चा आप आराम से बच्चा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे किसकी बात करें बच्चों, हम यहाँ बात करते हैं ऑक्टेट, हम यहाँ पे ऑक्टेट रूल की बात करते हैं, जो कि सेजल ने, दीपा ने और बहुत सारे बच्चों ने बताया। तो हमने क्या बोला बच्चों, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। और हमने क्या था बच्चों यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन में और हीलियम में वो क्या मतलब वो आपका डुप्लेट, मतलब वहां पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चा, वो आपका यहाँ पे डुप्लेट बनाता है।
तो बच्चों इसको है ना, इसको बच्चों इसका प्रॉपर नोट, इसको बच्चों आप है ना प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है बच्चों, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चा अभी तक कैसे, तो अभी आपको ये सीखना बच्चों, आपका ऑटो में आपका ऑलवेज आपका 8 लेटर होना चाहिए, आपका 2 लेटर होना चाहिए हाइड्रोजन हीलियम में। ये अपने सीखा बच्चा, देखो यहाँ पे देखो बताते हैं, ये दिख रहा है बच्चा, हाँ है ना? Yes, sir. अब सारे बच्चे ये देखेंगे, चेक करेंगे क्या आपका आउटरमोस्ट लेटर में 10 लेटर है नहीं, सब बच्चे चेक करेंगे और मुझे, और हाँ काउंट करना और बताना कि है सच में है या नहीं, एक बार काउंट करना स्ट्रक्चर के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन? 8, क्या सब में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो आप चेक करो आउटरमोस्ट के अंदर, वो आप चेक करो। देखो हीलियम बच्चों ये आपका एक्सेप्शन, तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब नियोन की बात करते हैं, देखो ये पहला 8 इलेक्ट्रॉन, ही sir. दूसरा, ये तीसरा, चौथा, सभी में ही पांचवा। नहीं एक्चुअली में ये सर, 80 है, 80 है ना, तो एक्चुअली मैं चेक करता कि जो मैंने जो स्ट्रक्चर डाला है यहाँ पे वो सही है गलत है। हाँ वो आपका सही स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे भी आपका है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये आपका स्टेबल आपका इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट बना रहा है बच्चा, राइट बच्चों, हाँ है ना? Yes, तो yes, बच्चों sir. तो आपको करना क्या बच्चों, जब भी बच्चों आप है ना लुईस डॉट से बनाओगे, आपको चेक करना है, आपको चेक ये करना है कि इनिशियली उसके अंदर कितना ऑटोमोस्ट वैलेंसी है। अगर ये बात करता हूँ नाइट्रोजन की बात करता हूँ, अब नाइट्रोजन बच्चों एटॉमिक नंबर क्या बच्चों, एटॉमिक नंबर है 7, तो ये ऐसा बना बच्चों 1s2 2s2 2p3, तो ये आपका आउटरमोस्ट ऑर्बिट है। आपके आउटर जो कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे ऐसे बनाओगे, बना बच्चों दैट इज, ये बनाओ नाइट्रोजन बनाओगे, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आपका 5वां। तो आपके आउटरमोस्ट जितने इलेक्ट्रॉन बच्चों उतना आपको इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना है। आ रहा है बच्चों सबको अच्छे से, हाँ है ना? Yes, sir. तो देखो अगर बच्चों मैं आपको एग्जाम पूछता हूँ कि आपके अगर पूछता हूँ क्रिप्टॉन है, कि क्रिप्टॉन का आप बनाओ, आप पहना क्रिप्टॉन का लुईस डॉट से बनाओ, तो कैसा बने बच्चों? क्रिप्टॉन है, स्टेबल है, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या बच्चों, ये आपका क्रिप्टॉन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। सबको समझ आ गया बच्चों, है ना? Yes, sir. Yes, तो ऐसे बच्चा आपको प्रॉपर्ली बताना है, दैट इज बच्चों उसके आउटरमोस्ट जितने इलेक्ट्रॉन बच्चों उसको आपको उतना आपको डॉट या क्रॉस आपको लिखना है, तो बच्चा आप आराम से बच्चा क्वेश्चन को बना लोगे। डन बच्चे? Yes, sir. Done, sir. yes, sir. अब कौशल ने क्या बोला और क्या बोला, क्या बोला बच्चों, वैसा बोला एटम कंबाइन क्या करेंगे बच्चों, बाय द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, या तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे मतलब कि इलेक्ट्रॉन से गेन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ऐसे आपको बच्चों एटम कंबाइन करता है, ठीक है बच्चों? एक आपका Yes, sir. इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, एक आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यह बच्चा आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ठीक है ना? और क्या बनना चाहिए बच्चों, हमें वहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनना चाहिए। डन सारे बच्चे, हाँ है ना? Done, sir. Done, sir. Sir. Done. अब देखो अभी हम बच्चों की क्या बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल दिया है फ्लोरीन का, यहाँ पे एग्जाम फ्लोरीन का लिया है। आप कैसे बच्चों ध्यान से कैसे बनेंगे, अगर किसी बच्चों आता है तो ध्यान समझना। फ्लोरीन बच्चा ये आपका हेलोजन में आता है, आपको पता हो बच्चों हेलोजन आपका 70 ग्रुप क्या बच्चों, और उसके ऑटो में आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब क्या बच्चों का, अब आपका दूसरा फ्लोरीन आएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया बच्चों। अब बच्चों अभी आपका इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करेगा, अब इसको कितना चाहिए, एक
देखो इसको ये आप F1 मानो या आप F2 मानो, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कैसे करें, ऐसे कर दो, ये आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करेंगे। देखो ये आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, शेक कर लिया, दूसरा ऐसे करेगा बच्चों, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन को ऐसे शेक करेगा। आपको ध्यान है बच्चों, आपको पूरा नहीं लेना है, जितना चाहिए आपको उतने इलेक्ट्रॉन को लेना है बच्चा। तो बच्चा आपको क्या दो, देखो इसका आपका 8 इलेक्ट्रॉन बन गया, और इसका बच्चा इसका भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन बन गया। तो बच्चों ये हमारा आंसर बन गया। डन सारे बच्चे, हाँ है ना? Done, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये हमने क्या था बच्चों, ये हमने देखा आपका लुईस डॉर्चेस्टर का। ओके, अगर मैं आपको ये बोलता हूं वाटर बनाओ, तो करने का बच्चों सबसे पहले वाटर लिखो, पहले बच्चों ऑक्सीजन लिखो। ऑक्सीजन लिखो बच्चा, ऑक्सीजन का आटोमोस कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आप बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का आटोमोस में, आप बोलोगे 6. तो 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चा। अब यहाँ बनाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन पास एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले बच्चों आपका हाइड्रोजन फिल करो बच्चों, हाइड्रोजन दो डुप्लेट बनता है, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपका पहला बना बच्चों, ये बच्चा आपका, ये आपका दूसरा बना, तो Yes, इसका sir. 2 आ गया और इसका भी आपका 2 आ गया। आपका बच्चों आपके अभी हमें ऑक्सीजन स्टेबल करना है, ऑक्सीजन में 6 था, अब हमको 8 लेके आना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, ऐसा करेंगे, लेंगे, ये आपका ऐसा बॉन्ड बनेगा, ये आपस में ऐसा बनाएगा। Sir. अब देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन काउंट करते, देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करते, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आपका 8th वन। तो बच्चों यहाँ पे भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्या बना बच्चों, ये आपका वाटर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। आई होप सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं आ रहा किसी बच्चों, किसी को दिक्कत नहीं आ रही है ना? सारे बच्चे अच्छे समझो। ओके, अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस तो कैसे बने बच्चों, बनाओगे? देखो बच्चों, जब भी आपको ऐसा तो क्या करना बच्चों, ये करना कि जो एटम का नंबर कम है वो आपका सेंटर में आएगा, ध्यान रखना, जो एटम का नंबर कम होगा वो सेंटर में आएगा बच्चों। तो यहाँ पे कार्बन का कार्बन का नंबर कम है, तो ये आपका सेंटर में आ गया। अब क्या हो बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो। अभी ऑक्सीजन का आटोमोस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, आप बोलोगे 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, अगेन बच्चों 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ऑक्सीजन हमने कर लिया। अब यहाँ कार्बन की बात करते बच्चों, कार्बन का आटोमोस कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, बोलो कितना होता है? 4 होता है बच्चों। तो 1 2 3 4। आप सबसे पहले बच्चों में आपका ऑक्सीजन कंप्लीट करूंगा, तो ऑक्सीजन कैसे कंप्लीट होगा बच्चों, ऐसा होगा, ये बना आपका इसका 8, इसका 8 बन गया, और ये भाई साहब का भी 8 बन गया, इसका भी 8 बन गया, दोनों का बच्चों, दोनों का आपका 8 8 हो गया। अब क्या करना बच्चों, अब मुझे कार्बन फिल करना, 8 बनाना है, तो किससे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे मिलेगा। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका कार्बन का 8 हो गया। तो क्या बना बच्चों, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। आई होप सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी है ना कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ में आएगा। अब देखो बच्चों, अब बोला क्या बच्चों, अभी बोला है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे, कार्बन लिखो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो। कार्बन में आटोमोस कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, बोलोगे 4. 1 2 3 4। कार्बन के बच्चों आपका ऑटोमोस आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कितना बच्चों, आप बोलोगे 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। क्या हो बचेगा, ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। कैसे लेगा बच्चों, कैसे लेगा, सर कार्बन से शेयर
कार्बन चेक करें। अब देखो, अब कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो बना नहीं पाएंगे, कैसे बने, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको बच्चों हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो कैसा बच्चों आएगा, तो आप ये बोलोगे, आप ये बोलो बच्चों, कार्बन देखो, ये देखो जो ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन रहेगा बच्चा यहाँ पे, ये आपका जो ये पार्ट, ये आपका ऐसा बनेगा, ये आपका ऐसे मिलेगा बच्चा, ये आपका ऐसे बनेगा बच्चों। तो आप क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका ऐसे कुछ दिखेगा, ये कार्बन क्या बच्चा, ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन पहले था, और ये कार्बन का पहले 2 इलेक्ट्रॉन था। अब क्या बच्चों हुआ, अब ऑक्सीजन जो 2, यहाँ पे ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये आपका बीच में लेके आ जाएगा। कैसे बच्चों जाएगा, देखो यहाँ पे एक आ गया, और एक ऑक्सीजन क्या गया, एक यहाँ पे आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकेले था बच्चों, उसको हमने शेयर कर दिया, राइट बच्चा। अब क्या हुआ बच्चों, अब जो ऑक्सीजन पहले था वैसे लिख दो, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, लिख दिया बच्चा। अब क्या बच्चों, अब इसको शेयर, अब बच्चों इसको इलेक्ट्रॉन को शेयर करो, कैसा बच्चों ऐसा होगा, ये आपका बना कार्बन का कितना है बच्चों, यहाँ पे आपका 8 आ गया, कार्बन का 8 बन गया। अब मतलब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कैसा बच्चों ऐसा होगा, ऑक्सीजन कैसा ऐसा होगा बच्चों होगा, अब बोलोगे ऐसा होगा बच्चा। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। तो बच्चों आपको ध्यान क्या, बच्चों यहाँ पे ध्यान क्या रखना, बच्चों ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो लोन पेयर है बच्चा, वो आपस से बीच में लिखा रहा है। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये आपस से यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, तब आपका बॉन्ड फॉर्म, तब बच्चा आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। और यहाँ पास में कैसा बॉन्ड बना बच्चों, यहाँ पे देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और आपका 3 बॉन्ड। और तो बॉन्ड आपको ऐसा दिखा बच्चों, तो ऐसा बोल सकते हो, कार्बन 1 2 3, इसके पास एक लोन पेयर और आपका इसके पास एक लोन पेयर। तो क्या बच्चों, ये आपका इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो बच्चों इसको है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट बच्चों इसको प्रॉपर ड्रॉ करो, इसको बच्चों ना आप प्रॉपर्ली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सारे बच्चे। डन सर बच्चे, इसको ना बच्चों आप प्रॉपर ड्रॉ करो, बिकॉज बच्चों ये आपको एग्जाम आना चाहिए। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, आपको है ना नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर बना, कैसे बना बच्चों, बना हुआ है। अब देखो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे लिखो 2 नाइट्रोजन। कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों एक में, 1 2 3 4 और ये 5, 4 और ये 5, क्रॉस तो क्रॉस लेने दो। अब बच्चों बताओ कौन सा कलर करूं, कौन सा कलर करना चाहिए, बताओ कौन सा कलर, ब्लू Blue. येलो कर देते, फिर ब्लू कर देते हैं। 1 2 3 4 5। अब क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे, अब ब्लू डाल देता हूं, आपका ये ऑक्टेट बनेगा। तो इसके पास 5 है, ये भाई साहब इसके 3 ले रहा है, तो ये आपका 8 बन गया। अब क्या बचोगा, ये नाइट्रोजन इसके पास 5 है, ये इसके 3 ले रहा है, तो ये आपका 8 बन गया। अब क्या बना बच्चों, देखो ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और आपका तीसरा बॉन्ड। तो क्या बच्चों, ये आपका नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। आई होप सारे बच्चे लोग को प्रॉपर समझ में आ रहा हो बच्चों कि हम यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर बना। डन सारे बच्चे अच्छे से ना, पक्की बात। यस सर अब देखो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, अब बोला क्या बच्चों, अब बोला बच्चों राइट द लुईस डॉट सिंबल ऑफ द एटम्स, एटम को बोलो बच्चों। तो मैंने क्या बोला बच्चों, आप ये बोलोगे एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको आपको बना देना है। अब मैग्नीशियम की बात है, मैग्नीशियम का आटोमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन उसके आटोमोस्ट में। तो कैसा बच्चों, आप लिखो, यहाँ पे लिखो मैग्नीशियम, यहाँ पे लिखो 1 2। तो ये आपका पहले का आंसर आ गया। डन सारे बच्चे, हाँ या ना। सोडियम के आउटरमोस्ट में आपका 1 इलेक्ट्रॉन आता है, बिकॉज ये आपका अल्किल मेटल है। तो ये क्या आएगा बच्चों, ऐसा आएगा बच्चों Na डॉट, तो ये इसका लुईस फॉर्मूला बच्चा। बोरोन बच्चों, बोरोन का आउटरमोस्ट कितना आएगा बच्चों, आएगा आप बोलोगे 3 आएगा। तो बोरोन लिखो बच्चों, यहाँ पे लिखो बोरोन, यहाँ पे लिखो 1 2 और ये
ऑक्सीजन बच्चा ये तो बहुत फेमस है, इसमें 6 होता है, 1 Yes, 2 sir. 3 4 5 6। फिर बच्चा फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, ये भी फेमस बच्चा, 5 होता है, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। 6 के बच्चों आपका ब्रोमीन है, 6 आपका ब्रोमीन, ये आपका बच्चों हाइड्रोजन में आता है बच्चों, ये आपका ग्रुप सेंटर में आता है, तो ऐसे आउट ऑफ में 7 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो बच्चा हमने बच्चों यहाँ पे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, तो हमारा बच्चों हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों हमने पहले वाले कैंसिल कर लिया। अब देखो, अब बोलेगा बच्चों राइट द लुईस सिंबल ऑफ एटम्स और आयंस, तो क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे जितना आयन में जितना इलेक्ट्रॉन आपको उतना ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर का किसमें आता बच्चों? ये आपका ऑक्सीफायर में आता बच्चों, ओ स्टाइल से टेल पॉलिश। तो अगर आपका ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बच्चों? ये आपका पहले का आ गया, ये आपका सल्फर का लुईस सिंबल आ गया। सेकंड क्या बोला बच्चों? बोला गया है S2 माइनस, क्या बच्चों बोला है? S2 माइनस। तो कैसा है बच्चों? तो ऐसा आएगा, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया बच्चों, तो ऐसा आएगा बच्चों, सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक ब्रैकेट बनाओ और यहाँ पे लिखो 2 माइनस, ये क्या बच्चों? ये इसका लुईस सिंबल, ये इसका लुईस सिंबल है। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, अच्छा sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अभी देखो, अभी बच्चा मैं बता रहा हूँ आपका एल्यूमिनियम बता रहा हूँ, तो बच्चों एल्यूमिनियम का एटॉम होता है 13 होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बना बच्चों? ये आपका कैसा बना? दैट इज Al3+, मतलब बच्चों आपके उसके आउटर में आपका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका लुईस सिंबल कैसा बच्चों? क्या करो, लिखो यहाँ पे A लिखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन मत बताओ, यहाँ पे लिख दो बच्चों, लिख दो 3+, क्या बच्चों? ये आपका इसका लुईस सिंबल बन गया, इसके बच्चों एल्यूमिनियम 3+ का। तो ये बच्चों ये आपका IMP है, कभी कभी बच्चों एग्जाम आपको ये पूछ लेते हैं, बिकॉज बच्चों इसका आउटर में बच्चा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसका सिंबल आ गया, दैट इज एल्यूमिनियम 3+। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं H- की बात करते हैं। अब हमें पता है बच्चों हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है, आपके बच्चों ये बना H- बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो Yes, ऐसा sir. होगा बच्चों, H- कैसा होगा? ऐसा होगा बच्चों होगा, दैट इज H 1 2 और यहाँ पे लिखो माइनस, Minus. ये क्या बच्चों? ये इसका बच्चों इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे इसको ना बच्चों प्रॉपर्ली यहाँ पे नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सारे बच्चे लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों हम ये पार्ट कैसे कर रहे हैं, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। तो बच्चों आपको है ना एग्जाम में ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, डन सारे बच्चे? Yes, sir. Done, sir. Sir. ओके, Done, sir. सबने प्रॉपर नोट डाउन कर लिया ना सारे बच्चे ने अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, जो बच्चों कॉमन है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको मैं ये और ये बताऊंगा, बिकॉज एग्जाम में बच्चों क्या होता है ना, तो 4 जल पार्ट है उसको बच्चों को एग्जाम में नहीं आता। अब बच्चों से ट्रिक दो, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक कैसे काम आएगा। अब देखो, जैसे मान ये देखो, ये आप कैसे बच्चों CO3 2 माइनस, राइट बच्चा? ये क्या बच्चों? ये आपको लिखा है Yes. CO3 2 माइनस लिखा है। अब ये पूरे कॉम्प्लेक्स में ये जो पूरा कंपाउंड है बच्चा, उसमें कितना चार्ज है? उसमें आपका 2 माइनस चार्ज है, और कितना ऑक्सीजन बच्चों? यहाँ पे आपका 3 ऑक्सीजन है। तो पहले यहाँ पे पहले कार्बन लिखो, पहले कार्बन लिखो, कितना माइनस चार्ज है बच्चों? 2 माइनस चार्ज है, तो एक बनाओ, एक बॉन्ड बनाओ, और यहाँ पे लिखो O लिखो, एक बॉन्ड बनाओ O लिखो।
और क्या बना बच्चों, एक आपका ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन बचा, वो किसका बच्चों, वो होगा आपका होगा डबल बॉन्ड। तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने क्या बोला बच्चों, जितना आपका माइनस जाएगा आपको उतना सिंगल बॉन्ड ओ करना है, और जो ऑक्सीजन बच जाएगा उसको आपको डबल बॉन्ड करना है। फिर आपको इसको पूरा ड्रॉ करना और यहाँ पे लिखना है 2-। अब देखो और एक बात, अगर आपका ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, अगर आपका ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ बच्चों, तो उसका आउटर में बच्चा कितना 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड आ रहा है तो बच्चों यहाँ पे आपका 6 उसका बॉन्ड, आपका वैलेंस आपको डॉट दिखाना है, मतलब उसके वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आपका बच्चों ऑक्सीजन में लगा है डबल बॉन्ड, तब क्या बच्चों करना है, तब बच्चों यहाँ पे उसका आउटर में आपको वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन शो करना है, तब बच्चों वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन शो करना है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अब sir. बच्चों Yes. अभी हम बच्चों यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। कार्बन बच्चा, अब बच्चा कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, कितना वैलेंस होता है, 4 होता है, 1 चार। 2 3 4, 4 मैंने बना दिया। अब क्या बच्चों लिखा बच्चों, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ गया, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन लिखो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो। ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, ऐसा करो, देखो ऐसा करोगे, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चा, यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे बॉन्ड बना बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया बच्चा इसका लूज स्ट्रक्चर। अब ऑक्सीजन ऊपर है बच्चा, क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चों फिर ऐसे करना, 1 2 3 4 5 6, क्या बना बच्चों, ऐसा बना, ऐसा बॉन्ड बना, एक और ये 2 बॉन्ड बना। तो उसका कितना आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये आपका नॉन बॉन्डिंग है और यहाँ पे आपका नॉन बॉन्डिंग है। तो जो बच्चा जो आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, हम उससे क्या कहते हैं बच्चों, हम उससे कहते हैं Lone pair. उसे हम कहते हैं लोन पेयर, मतलब कि अकेला पड़ा, दुखी आदमी से अकेला पड़ा हुआ है, वो लोन है, अलोन है, वो आपका लोन पेयर है, हम उसको लोन पेयर कहेंगे। अकेला है ना तो लोन पेयर बोलेंगे। तो क्या बना बच्चों, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना। और क्या करोगे बच्चों, ऐसे एक एरो बनाना और यहाँ पे लिखना 2-। अब देखो सपोज बच्चों आपको एग्जाम ऐसा क्वेश्चन है, दैट इज NO2-, मान लीजिए आपको ऐसा है, इसको चार्ज लगा पाया। अब देखो बच्चों नाइट्रोजन, ये आपके नाइट्रोजन का बच्चों ये आपका सेंट्रल में आएगा, नाइट्रोजन आपका सेंट्रल में आएगा, राइट बच्चा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. नाइट्रोजन सेंटर में आएगा, तो कितना ऑक्सीजन बच्चों, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और चार्ज है 1-। तो क्या करो बच्चों, यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे अपना एक बॉन्ड बनाओगे, ऑक्सीजन बनाओगे। तो मैंने क्या बोला बच्चों, अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 बना, राइट, इसको बॉन्ड हटा दो, Yes. ठीक है ना। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड होता है बच्चों, 1 2 3 4 5। अब ऑक्सीजन बचा तो क्या हो, एक ऑक्सीजन बचा, उसका होगा आपका डबल बॉन्ड होगा, एक तो उसका ऐसा बनेगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चा ऐसा बना, ये बॉन्ड ऐसा, यहाँ पे तो यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड। तो आप क्या बोलो बच्चों, ऐसा बोलोगे, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे चार्ज क्या है, इसका ओवरऑल चार्ज है माइनस, Minor. ऐसे करना है। तो जहां पे आपको जितना नेगेटिव चार्ज दिखे आपको उतना सिंगल बॉन्ड O करना है। Yes, sir. समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो सारे बच्चे ना, Yes, सारे sir. बच्चे इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों देखो मैंने आपको 2 चीज और बच्चों एग्जाम में ये पूछते हैं, सिंपल तो सब बता देते हैं, लेकिन जो आपके जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट और ये पार्ट आपको बताते नहीं है, और आपको उसका ट्रिक नहीं बताते। तो बच्चों मैंने आपको ट्रिक बता दिया, जितना नेगेटिव चार्ज दिखे उतना सिंगल बॉन्ड O बनाओ, और जितना बच जाए उसका आप डबल बॉन्ड O कर दो, काम खत्म हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir.
अब दो सपोज करो बच्चों, मैं सपोज कर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, जैसे मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, दैट इज SO4 2 माइनस, मान के चलो ऐसा है, जो आपका है SO4 2 माइनस है। ऑक्सीजन कितना बच्चों, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ बच्चा यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, और माइनस कितना बच्चों यहाँ पे 2 माइनस है। तो सल्फर लिखो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बचा, अब अभी आपको 2 ऑक्सीजन और बचा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बनाओ ऐसा ब्रैकेट और लिखो यहाँ पे 2 माइनस, बन गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबको समझ में आ रहा है बच्चों हमने कैसे किया, सारे बच्चे, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, देखो sir. बच्चों, जो भी आपका 4 जल पार्ट था बच्चों, वो मैंने आपको अच्छा प्रॉपर यहाँ पे मैं करा रहा आपको अच्छे से। डन सारे बच्चे ना, पक्की बात? Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. नहीं होगा। Done. अब देखो बच्चों यहाँ पे ये आपको दिया गया है। अब इसका नाम पता होना चाहिए बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथेनोइक एसिड, हम इसे मिथेनोइक एसिड कहते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं, हम इसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, या तो हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, SCHO को। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो बच्चों स्ट्रक्चर ऐसा होता है HC डबल बॉन्ड O OH, ये क्या, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो कैसे बना बच्चों, बनाओगे आप, बच्चों आप इसको ऐसा बनाओगे, तो ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे उसका एक बॉन्ड आ गया, कार्बन है बच्चा, 4 बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है उसका, आउटर होता है 1 2 3 और ये 4। ऊपर आया ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन का 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया ऐसा। अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, और बच्चों अगेन यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ गया। तो क्या होगा देखो, ये बॉन्ड एक बॉन्ड ऐसा बना, एक बॉन्ड ऐसा बना, 2 बॉन्ड ऐसा बना, एक बॉन्ड ऐसा बना। तो बच्चों इसका वो कैसा, इसका लूज कैसा बच्चा, ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा। इस भाई साहब का हो गया 2, इस ऑक्सीजन का हो गया 8, इस हाइड्रोजन का हो गया 2, इस ऑक्सीजन का हो गया, इस ऑक्सीजन का हो गया 8। अब बच्चा क्या बच्चों, अब बच्चा कार्बन, कार्बन ऐसा होगा बच्चों का, ये आपका ऐसा बॉन्ड ऐसा। तो क्या बच्चों, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा बच्चों, सबको आया कि नहीं आया सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बच्चों हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है सारे बच्चे? डन? Yes, sir. Done, sir. Done. Yes, sir. तो बच्चों अगेन बोलूंगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है HC डबल बॉन्ड O OH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आपको स्ट्रक्चर पता हो तभी आप अदरवाइज नहीं बना पाओगे। तो बच्चे यहाँ पे अच्छा आपका काम हो गया। डन सारे बच्चे, पक्की बात? Done, sir. Yes, sir. Done, sir. ओके बच्चा, तो बच्चों आज हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ा क्या, और हमने कॉसल एंड लुईस अप्रोच पढ़ा। तो कॉसल क्या बोला बच्चों, आपके ऑटो में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होचे, ये बोला गया था, और हमने बच्चा लुईस डॉट से पढ़ाई किया। सारे बच्चे ये पार्ट जो हमने लिखा बच्चों, यहाँ तक बच्चा प्रॉपर्ली पढ़ाई करना। डन सारे बच्चे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड बच्चों आपको Yes, sir. आज की क्लास में मजा आया Yes, sir. बच्चों, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, Yes, sir. sir. तो बच्चों देखो आज हमने ये पार्ट प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। सारे बच्चे ये पार्ट को ये आपका IMP, इसको रिवाइज करना, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिवाइज करना, तो देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को नहीं करते हैं,
अभी सारे बच्चे आपका सारे बच्चों का 7-15 मैसेज होगा, सारे बच्चों वहां पे ज्वाइन करना, ठीक है? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, बच्चों, sir. बाय Sir, बाय Bye. sir, good Thank you, sir. Take care. happy journey. बाय बच्चे, बाय, थैंक यू बच्चा।